माड़ों का भेद लेने के लिए हम लोगों को फकीर बनना पड़ेगा, जोगी संत बनना पड़ेगा। फकीर बनना पड़ेगा। अच्छा, ये पता लगाने के लिए कि उसका किला कैसे तोड़ा जा सकता है, कितनी फौज है उसके पास, इन सब बातों का पता लगाने के लिए अब साधु बनना पड़ेगा। साधु बनना पड़ेगा। कहाँ गए ये लोग सब? अलख निरंजन। अरे रूपन आओ। अच्छा लीजिएगा, ये भाई भारत राम भारत निषाद गलत होगा। भारत राम राजपूत लोधी, भारत राम राजपूत लोधी, राजगीर मिस्त्री, मकान बनाने वाले। ये भाई आप हुसैनाबाद की तरफ से भाई ये 51 रुपये व्यवहार में दिए हैं, लिख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं भारत राम राजपूत लोधी को। रूपन, हाँ देखो चाचा ने कहा है कि हम सब लोग साधु बन करके चलेंगे वहाँ। मारो सबके कपड़वा तो होइगे, लेकिन हमारा कपड़ा गड़बड़ होइगा। तो तुम वो भैया भौजी एक के लेटे रहे और ये पैतियाने पड़ा रहा, बा उठा लेके चल दी। अच्छा, तो हम बताएं, हम पहन ले। एक सदा सुहागिन संप्रदाय है। अच्छा, तो हम सदा सुहागिन हो जाए। नहीं, वो सदा सुहागिन संप्रदाय है, वो जानकी जी की सहेली हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम जानकी जी की सहेली बन जाओ। धन्य है गुरु जी, बहुत अच्छा है। चलो भजन सुनाओ। ओ कहाँ गए? तेरा अलख निरंजन। अलग अलग इंजन। अरे पागल, हमने अलग निरंजन कहा। बोले बम्बा बिहारी लाल की। बोले 15 बिलारी लाल की। तो भाई गुरु 15 मन बिहारी लाल कहते, तुम 15 मन बिलारी कहते हो। बोले बम्बा महादेव। तलवाम बहादेव। तुझसे कुछ नहीं आएगा, छोड़ो इन बातों को। संत तो बन गए, कपड़ा पहन लिया, कोई भजन कीर्तन मालूम है? गुरु जी बताओ, जैसे संत हो गए तो मछली से चल जाएगी। ए गुरु भाई, गुरु भाई, फरारी में जैसे अंडा अंडा अभी तो मांस है। हाँ, यह मांस है, लेकिन वैज्ञानिक निकाली नहीं कि पंछी फल आए। तो भैया गुरुदेव कोई अच्छा सा भजन सुनाओ। भजन, हाँ भजन सुनो। और सुन लो, भजन ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ। बस छोटा सा सुनाओ और चले हम लोग। अरे भगत हो जाई, भगत हो जाई, मोरा मन कौनो तलावा पा जाई। भाई स्नान करेगा। हुआ तो भुवर कौनो तलावा पा जाई, खुरपा खुवद के जुआ डगा न लगाई। अरे मछली मार भून हम खाई।
युद्धा है। तालाब पे जाएगा, केचुआ डगन लेके मछली मारेगा, खाए, और फिर कहाँ पे बैठ गया? युद्धा है। मेरे ही ऊपर गिराते बनता था। अब जहाँ गिरे चाहिए वहाँ गिर जाता। देख, ए, शाकाहारी बनकर रहना पड़ेगा। हाँ, ये कुछ नहीं चलेगा यूं नहीं चल पाए ना। तो हुवत शाम, ये शाकाहारी है। हाँ हाँ बता। हुवत शाम बेलखरा चौराहा पा जाए। अच्छा, क्या करने? अरे अंडा तलाए खूब हम खाए। भगत हो जाएगा, अंडा खाएगा तब भी भगत हो जाएगा। मिश्रा हमने कह दिया कुछ नहीं, कुछ के मतलब कुछ नहीं, शुद्ध शाकाहारी भोजन। अच्छा, तो भैया हमारे नई दुल्हन लाए। यानी तेरे भाई ने औरत लाया नहीं? अच्छा अच्छा। तो भैया हमारे नई दुल्हन लाए। अरे वो करे भगाए हम लई जाएं। गुरुदेव साधु। देखो ऐसा अरे पीटने का मतलब ये है कि जब संत हो गए हो तो भी स्त्री वर्जित है। हाँ, और तुम अपने भाई की दुल्हन लेकर। गुरु भाई अच्छा, तो औरतन से नहीं मिल सकी थी? तो जैसे कोनो रेंडी से मिल सकी थी? वो भी तो औरत है। हाँ, वही औरत है। ए हाँ? अब सजा दो घर जय हो। को गुलशन सा मेरे घनश्याम सजा दो। चाचा तो कुछ कहना नहीं। हेलो गुरु भाई राधे 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 राधे। अरे बाबा जी दंडवत। कल्याण हो। पुत्रवती भो। ये क्या कह दिया? देखो ये अभी ये कुंवारी लड़कियां हैं और तूने पुत्रवती का आशीर्वाद दे दिया है। देखभाल कर आशीर्वाद। अरे बाबा जी अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और आप कैसा आशीर्वाद दे रही? तो अल्लाह जो अल्लाह वाले नहीं बे वही नहीं कुछ नहीं। कोशिश करो मुनिया। हाँ? अरे, क्या चीज? हाँ, अरे बाबा जी भजन भी आप अच्छा गाते हैं। सुनो, ये जो हमारा गुरु भाई है हाँ? इसे ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञान है। अच्छा ये तुम्हारी भाग्य रेखा देख करके सब कुछ बता देगा। हैं? अच्छा ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष शास्त्र है ये। बाबा जी। सुनो, तुम्हें तो हस्तरेखा का बहुत- हाँ प्यारे दोस्तों, आप लोग कहानी पे गौर कीजिएगा, समझने का मौका है। देखिए ये माड़ोगढ़ के महाराज जम्बे नरेश की महारानी विजयसेन की महलों में रहने वाली दासियां आई हैं और संतों से मुलाकात होती। देखिए क्या बातचीत होती है, आप लोग सावधान। अरे बाबा जी इतने पहुंची बाबा जी हैं आप।
तो रेखा भी देखते होंगे। और क्या, हम बचपन के हाँ। ज्ञानिक हैं। बाबा जी देखो, मेरा भी रेखा देख लो और बताओ कि मेरी शादी कब होगी। आओ बच्ची, तुम वैसे दिल बहुत जगह लगायो, दिल बहुत जगह लगाए, निपटायो तुम सिर्फ मठई माँ आने। तुम्हारा चाहे वाला यादव आए कौन और का जल्दी तुम निपटा दिया हो। ये तुम क्या कह रहे हो बाबा जी? नहीं मतलब जो तुमका चाहत है वो ज्यादा दिन रुकत नहीं है। और उसके ऊपर एक आदमी फिदा है कि कुछ पैसा लेके हिसाब से नौटंकी चलेबे। लेकिन 6-7 साल जिए दियो। बच्चे तुम्हें शनि देव का साया है। अच्छा बाबा जी कैसे उतरेगा? 3 दुश्मन है तुम्हारे। वो कौन कौन से हैं? मुझे मालूम हम नाम न बतेबे नहीं, बाबा फंस जाइए। नाम न बतेबे, लेकिन तुम्हारा बात है तो एक के नाम है गोलू, एक के नाम है भोलू। और जो बिच्चा वाला जो लंबा वाला है वो साला बड़ा खतरनाक है। वो तुम्हारे पेट में घुस के बात ले लिए थे, अलग फैला दिए थे। ये बात है। हाँ, इनसे बचने के लिए ये एक उपाय है। बताइए बाबा जी, उपाय बताइए। एक लोहे की कटोरी हाँ। बढ़िया से हो, अच्छा 100 ग्राम करुक तेल, और वही में लोहे का छल्ला छोड़ो, 6 बाजी अंगूठा छुआ लियो, और छुआ के 7 बाजी दाब दियो धई के। अच्छा। बस दुश्मन समाप्त। हाँ, करवाओगी? और 5 साधु खवायो, हमें दिन के खवायो, और 5 दिन खेबे और एक कोठरी में लेटबे, बस काम हो गई। अरे मतलब हम जाप करबे, जाप। हाँ अनुआ ठेकेदार तिनके न राखियो साधु। यहाँ आओ बच्ची, बस तुम भतार की जगह पर आ गई। तुम्हारा भतार ढेमम है। कहाँ? ये यहीं चले गए हैं और टिके वाले अक्के रही है। बच्ची ये वाला जो रेखा हुआ है इधर वाला, हाँ बिच्चा वाला, ये थोड़ा खतरनाक बैठा था। तुम चनक बिरवा पर से गिरी हुई बाजी 2 बार, जब ठांसा रहा फाट गया। आने और बच्ची तुम दोनों है एक चीज से बचा चाहिए हो तो बच पे हो, नहीं तो नहीं। तुम जी का चाहत होकर निपटाइन दिए थे। हाँ? अब वापस नहीं, अब हागन चाहे वाले हैं तो नहीं निपट गए। जाओ दक्षिणा लाओ, लाओ दक्षिणा। बाबा जी दक्षिणा तो हम जरूर देंगे, लेकिन बाबा जी एक बात है, आप लोग यही ठहरिए। आप भजन बड़ा अच्छा गाते हैं और मेरी महारानी भजन की बहुत शौकीन है। अगर आप दक्षिणा नहीं दियो मैं शराब दे दूंगा। अरे बाबा जी शराब नहीं देना, मैं दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ। अभी आती हूँ, अभी लेकर तुम्हारा दक्षिणा आती सब हूँ। लोग पीछे देते हैं, आगे कब मौका मिलेगा। अरे बाद में ले लेना। ठीक, बाबा जी देखो यहीं पर आप ठहरो, मैं यही सूचना अपनी महारानी को बताती हूँ। बहुत अच्छी बात। जाना नहीं लेकिन। जाने दे। अलख निरंजन तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन का आइए दोस्तों, ये हमारे महाराजा जम्बे के दरबार और राजमहल में विजयसेन रानी आती हैं और देखिए क्या बात करती है, आप लोग सुन। हाँ प्यारे दोस्तों, नौटंकी के प्रेमियों से गुजारिश है, बहुत बेहतरीन सीन तैयार हो साथियों। देखिए ये माड़ोगढ़ की राजधानी है, ये माड़ोगढ़ की हुकूमत है। महाराज जम्बे नरेश की महारानी विजयसेन दरबार में मौजूद हैं
अब देखिए दासियां आती है और महारानी विजय जैन से क्या माथा सावधान। दासियां लेने गई थी, पानी अभी तक आई नहीं। इतनी देर तो कभी नहीं लगाती, आज कैसे लग गई? आने दो, उन्हीं से बात करती हूँ। महारानी जी दासी, हाँ महारानी जी आज तक तुमने इतनी देर नहीं लगाई पानी लाने में, और आज इतनी देर वो छोटी वाली कहाँ गई? छोटी वाली बुला के लाओ उसे। आती होगी। कम वक्त आई भी तो किसी को छोड़कर। कितनी बार कहा है हमारी आज्ञा का पालन करो। महारानी जी वो न जाने कहाँ गायब हुई। गायब हो गई? हाँ तुम नहीं गायब हो गई? भाई क्या बताओ, 1 घंटा लेट आई हो, तुम भी गायब जाती। जो कुछ पूछूं सच बताना, वरना तेरी खाल नहीं शरीर में रहेगी। और नहीं बिल्कुल तेरी सच खैर। बताऊंगी, बिल्कुल सत्य बताऊंगी। कि तूने लगाई देर कहाँ और जल्द कर जिकर, चुप क्यों खड़ी इस कदर? रास्ते में किसी छैला से और लड़ गई या नजर, वो बांधी फितना। रास्ते में किसी छैला से और लड़ गई या नजर, वो बांधी फितना। महारानी जी आए हैं 5 संत रूप, जिनका देख कर शर्माता है कमर। रानी जी तुमसे क्या कहूँ, बड़ी मूर्ति मनोहर, अरे जादू भरी नजर, वो रानी मेरी जादू भरी। के बोली तो झूठ नाल मजा, और तुझको चखाऊं और सूली पे चढ़ाऊं, अरे मुझको भी दिखा तंक कहाँ? अरे आए है सुधर, वो बांधी फितना। जाओ, संतों को लेकर के आओ हमारे पास। अगर ये बात झूठ निकली तो तुम्हारे शरीर में जो खाले नहीं रहेगी। मैं अभी जाओ लेकर के अभी आओ। लेकर आ- कम वक्ते काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, बैठ कर खाती हैं और हुक्म किसी और का बजाती हैं। अगर ये बात झूठ निकली तो सभी दासियों की खैर नहीं। लूटल हो कौनो ठगवान गरिया, लूटल हो कौनो ठगवान गरिया। बाबा जी, कल्याण बाबा जी आओ हमारे साथ चलो, हमारी महारानी तुम्हें बुलाया है महलों में, आओ। अब चाचा जी हाथी गिरा और धरनी पे क्यों ती झाई?
बतलाइए और रोई हमको देख कर के कीजिए इजहार। सुन मेरे वो दल कुमल हाई ले करिया लटे दर्दी से डाला मेरा खौलता अब तो सच कह रहा, अब ये दशा मेरे पिता की और मुझे थी। बाजी करने से सारा बिगड़ जाएगा काम, बालों कर कटा फटे हो जाए नहीं होगा सबर के हुक्म दाता दीजिए और ये मेरी आज कहता तू तुझे आंसू अपने रोक ले, कर ले पत्थर का कलेजा इस समय आपका बदला न जब तक हम लोग करेंगे राज से और बैठे तब तक चैन से उदल नहीं। अरे बाबा जी तुम लोग यहाँ कहाँ आ गए? अरे इतना बड़ा महल लाकर लाकर भूत खाने में खड़ा कर दिया। हमारा ये छोटा गुरु भाई डर गया। डर गया? और क्या, लेकिन कहीं हाथी चिंघार रहा है, कहीं देखो खोपड़ी टंगी हुई है। यही तो कह रही ये हूँ। हमारा गुरु भाई डर गया। अच्छा ये बाबा जी जो रो रहे हैं डर गए हैं? और क्या, अच्छा देखो इधर उधर मत जाना, मैं जिस रास्ते चलूंगी उसी रास्ते चलना। तो ठीक है चलो आओ। हम लोग साथ में चलें। दासी अभी तक आई नहीं, कितनी देर लगाती है? महारानी जी बाबा लोग आ रहे हैं, आ रहे गेट पे हैं। अब सुन लो मेरी पुकार पवन बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार। आप सभी संतों को ये माड़पत ने करवत प्रणाम करते हैं। सौभाग्यवती हो। सभी संत बाएं हाथ से आशीर्वाद देते हैं, आज तक हमने कभी नहीं देखा। ये मुझे ज्ञात है कि बायां हाथ अशुभ होता है, फिर भी ये बाएं हाथ से आशीर्वाद हमें देते क्यों? इसलिए कि दाहिने हाथ से नारायण की सुमिरनी का ये जाप कर रहा है। अच्छा, हमें बेवकूफ समझते? क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? मेहरानी जी मुन्नी साहब कर रहे हैं। महारानी महारानी जी क्या कर रहे हो? ये सुमन्नी का जाप कर रहा है। क्या? अरे सुमन्नी का जाप, सुमन्नी सुमन्नी। चुप रहो, खामोश रहो। ये बदतमीज है, ये संत कैसा है? महारानी क्या बात है, बहुत आप क्रोध में हैं, क्या बात है? तुम शायद नहीं जानते, ये माड़ोगढ़ है। हाँ जानते हो? जानते हैं। चुपके से आना बहुत आसान होता है, पर निकल कर जाना बड़ा मुश्किल होता है। सच कहती हूँ। इतना याद है? हाँ
तो एक बात और याद कर लो, बताओ। जो तुम समझते हो वो पूरा कभी नहीं होगा। क्यों? और ये छलिया है महोबिया और लिया मैंने पहचान। ये छलिया है महोबिया और लिया मैंने पहचान। और आए हैं छल करण को और मारो के दर। बुला जल्द करिया को दरबार से ला। बुला जल्द ला। बुला जल्द करिया को दरबार से। बिस्वारे है नहीं भोले भाले है। पाँचों है ये बना फरे और छिपाए सकल, जिनको चौकी कहे मोहब्बे। मुझे मालूम हुआ तुम सब महोबिया हो और शायद जानते रहे हमारे बेटे करिंगा को दरबार में आया यहाँ तो तुम सबकी खैर नहीं। यानी हम लोग माड़ोगढ़ यानी मोहबे वाले हैं, तो समझ लो मोहबे वाले हैं, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है। दासी रमता जोगी बहता पानी, हम लोग संत हैं। और जो तुम बातें कहते हो मुखार बिंदी चमक रहे हैं हमारे। ठहरो दासी, ठहरो, महल के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद करवा दो। बतला करवा रहे दो। हैं हम लोग कहाँ क्या हैं। उसे तो बुलाओ। बालपन में ही माता और पिता मरे, तो बालपन में ही माता। बालपन में ही माता और पिता मर गए, जोगियों ने हमें पाला सुनिए कर। रूप सुंदर विधाता वंश का अंत हम है जो। एक दर दर की मांगों में क्यों क्यों रानी जी पूजा पारस की होती सदा जिनके घर। बात सुन आपकी अक्ल हैरान है, कहती हमको मोहब्बिया यकल है। वाह रानी साहिबा वाह, हम लोग मोहब्बे वाले हैं। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे जोरों से हंसी आ रही है। हंसी आ रही है? हाँ। अभी हंसी आ रही है, अभी रोना पड़ेगा। अच्छा, शायद तुम जानते नहीं हो मैं हूँ कौन। जानता हूँ। मैं यहाँ की महारानी हूँ और हमारी निगाहें कभी धोखा नहीं खाती। हाँ हाँ, आपकी नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। हमारे एक सवाल का जवाब दो। पूछिए। कि पहने गहने सुनहले हो लाखों के तुम पहने गहने। कि पहने गहने सुनहले हो लाखों के तुम, दोनों हाथों में सोने के सोहे करे, लाल पुखराज हीरा और पन्ना रतन, जोगियों ए गुदड़ियों में। क्या भीख जमा कर पेट भरते हो तुम, धन कहाँ से मिला है बताओ हमें। चाहे जितना कहे आपकी बात का, मुझको विश्वास जो भी ना मुतला। इतना धन लिए हो, लाखों के गहने हीरे जवाहरात पन्ना रतन तुम्हारे पास मौजूद है, ये भी फिर भी भीख मांगते हो क्या? ये धन मुझे कहाँ से मिला? कहाँ से मिला है?
तो मुल्क गुजरात के भूप के राज में देखो सोने के दोनों दीजे हैं कड़े और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज